नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी आपको ट्रिग्नोमेट्री में टेबल सिखाएंगे, टेबल कैसे याद करनी होती है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल है आपके थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है। थीटा 0 की वैल्यू है, 30 की वैल्यू है, 45 की वैल्यू है, 60 की वैल्यू, 90। बहुत जिसको भी नहीं आती है वीडियो के इन तक बने रहो, आपको कुछ नहीं याद कराया जाएगा, सिर्फ एक ही याद करना है, बाकी उसी से सब रिलेट करके निकाल लेंगे, आंसर मिलते जाएंगे। जैसे साइन का पूछा गया है तो साइन 0 का मान 0, साइन को सिर्फ याद करना है, बाकी सब याद हो जाएंगे। साइन 0 का मान 0, मेरे साथ पढ़ते रहो। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2। क्या? साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। क्या पढ़ाया? साइन 0 का मान 0, यस सर। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। दिख रहा है बच्चों? हाँ, अब क्या करना है, साइन 0 का ये सब तुमको याद हो गए होंगे। धीरे धीरे इनको बस कुछ नहीं करना है। 0 है, हाफ करना है, फिर हाफ का एक नीचे वाले पर रूट कर देना है, फिर नीचे ऊपर √3/2 कर देना और 1 कर देना है। फिर नेक्स्ट जो स्टेप चलेंगे, साइन का आपका हो गया, साइन का याद हो गया। देखना कॉस का कैसे निकालते हैं। कॉस का क्या करना है, जो कॉस 0 का मान होगा वो कॉस 90 का मान रखेंगे। ध्यान समझना, कॉस 0 के मान जो आएगा वो साइन 90 का मान होगा। मतलब जो कॉस 0 का मान होगा, कॉस साइन 90 का मान होगा, वही कॉस 0 का मान होगा। देखो उल्टा करके शुरू करो। जब 0 पे शुरू करेंगे तो इधर की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखो ना 1 आई ना कॉस 0 की वैल्यू। फिर 60 की वैल्यू देखो ना 30 हो गई, 3/2। 45 की वैल्यू सेम रह गई। अब आगे देखो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये 30 वाली उठा के इधर ले आए। फिर ये तो 0 का मान 0 में ले आए। आया समझ में? क्या किया, अपोजिट वैल्यू रखना शुरू किया। साइन जितनी 90 की थी इधर 0 पे रखना शुरू किया। जो 30 की वैल्यू थी इधर 60 पे रखा। जो 45 की वैल्यू थी ये 45 पे ही रही, और जो 60 की वैल्यू √3/2 कर दो, 90 की वैल्यू इधर कर दिया। क्लियर हुआ? ये आपको यदि याद होता है तो कॉस की वैल्यू उसी से अपोजिट करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, टैन की निकालना है। तो टैन को थोड़ा समझना है बस उसको। आपको अगर ऊपर की वैल्यू दोनों याद है, साइन और कॉस की वैल्यू, तो टैन की निकालना आसान होगा। यदि नहीं होता बोर्ड में चेक भी कर लेना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिखा है टैन थीटा। अब टैन थीटा बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है हमारे पास, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यस बॉस, होता नहीं होता है, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब देखिए साइन जो भी एंगल, जैसे मान लो 0 का निकालना था तो 0 का निकालना, साइन 0 का मान रखेंगे और कॉस 0 का मान रखेंगे, क्योंकि टैन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, थीटा की वैल्यू ही 0 है। समझ लिए तो फार्मूला बहुत आराम से याद हो जाएंगे, नहीं तो दिक्कत तो बनी रहती है सदैव। तो थीटा की वैल्यू 0 मानेंगे तो मान लिया हम साइन 0 ये मान लें, और कॉस 0 भी मानना पड़ेगा, वही कॉस 0। देखो साइन 0 का मान 0 लिख सकते हैं, बराबर कॉस 0 का मान देखो 1 है। क्या? जब किसी भी नंबर को जीरो को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो क्या आता है, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 होगी। फिर से समझ लो, किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो देखो tan 0 का मान 0 आया ना समझ में? ठीक, देखो फिर से समझते हैं। जब यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, किसी दो चीजें होती हैं। एक तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और जब 1 को किसी 0 से डिवाइड करते हैं, 1 को या कोई भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है नॉट डिफाइंड, मतलब इनफाइनाइट। उसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं कर सकते, अनंत वैल्यू मानी जा सकती है। तो अभी यहीं तक रुकते हैं, आगे मिलेगा तो बताएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? यानी 0 का, अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। tan 0 का मान 0, देखो निकला, साइन और कॉस की वैल्यू से ही निकल आया। कितना आसान हुआ। ठीक उसी प्रकार देखिए 30 की वैल्यू को निकालना है तो फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं। tan निकालना है कितना का, इसी में रख लेते हैं, लेटस इसी में चेक कर लो। क्या? थीटा की वैल्यू को कितना रखें, 30 रखें। लो भाई 30 रख दिया, इधर भी 30 रख दिया। निकालो साइन 30 की वैल्यू कितनी लिखी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिखा है। अच्छा कॉस 30 की वैल्यू कितनी लिखी है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 लिखी है। लो भाई √3/2 क्या हुआ, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होंगे, वैल्यू क्या बचेगी 1/√3। सर tan 30 की वैल्यू कितनी आई, 1/√3। देखो ना 1/√3 लिखा है। आया ना समझ में?
जब साइन और कॉस की वैल्यू आपको याद हो जाएगी तो tan और cot की निकालना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए tan की जब निकाल लेंगे इसी प्रकार सब में निकालना है। 45 का देखो निकालेंगे तो 1/√2 करेंगे, 1/√2 √2 कैंसिल होगा, 1 वैल्यू आएगी। लाइक ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप क्या करेंगे, कॉस और साइन की याद हो जाएगी तो tan की भी याद हो जाएगी। तो tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3। सर tan 90 का मान नॉट डिफाइंड आया, देखो वही बनेगी आपके पास, रख के देखते हैं, बताते हैं आपको। tan थीटा की वैल्यू कितने माने यहाँ पे 90, तो देखो 90 निकालना है तो साइन 90 बाई कॉस 90। क्या करेंगे, साइन 90 की वैल्यू देखो कितनी रखी है, साइन 90 का मान 1 लिखा हुआ तो 1 लिखेंगे। कॉस 90 का मान क्या लिखा है, 0 लिखा है। और किसी भी नंबर को 0 से डिफाइन किया जाता है तो क्या वैल्यू आती है, नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, नॉट डिफाइंड। क्लियर, तो देखो क्या लिखा है, नॉट डिफाइंड। क्लियर, या इसी को देख लो ना, ये साइन की वैल्यू रखी है, ये कॉस की वैल्यू है, एक को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0 से किसी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाती है। क्लियर हुआ, इतना याद हुआ। अब कॉट को करना क्या है, tan की वैल्यू को यहां तक निकाल लिया तो कॉट का रिवर्स कर दो, नॉट डिफाइंड को साइन कॉट 0 की वैल्यू, 30 की वैल्यू 90 में ये वाली वैल्यू इधर आना शुरू हो जाएगी तो कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 45 की वैल्यू 1, सेम सेम, कॉट 60 की वैल्यू ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी और कॉट 90 की वैल्यू ये वाली वैल्यू चली जाएगी। क्लियर हुआ। उसके बाद आपके पास सेक की वैल्यू आती है, दोनों याद हो गए, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 मान 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन आपके पास 60 का साइन 90 का मान 1 हो गया। अब आपके पास आता सेक और कॉसेक, सेक को भी ऐसे डिफाइन करेंगे। चलिए देखते हैं सेक को कैसे निकालेंगे। सेक की वैल्यू को निकालने के लिए जैसे लिखा है सेक 1 वैल्यू आई है, ठीक है बच्चों, क्या आया सेक। अब सेक के साथ में आपके पास देखिए 1, सेक 0 का मान 1 हुआ, कैसे हुआ, सेक बराबर हम जानते हैं सेक इज इक्वल टू क्या होता है, 1/cos होता है। बोलो, हम 0 रखें, अगर सेक 0 का फाइंड करना है तो सेक 0 रख दें तो 1/cos भी 0 तो हो जाएगा। अच्छा सर 1/cos 0 का क्या सर क्या बताया, cos 0 का मान वैल्यू क्या है 1 लिखा है सर, cos 0 की वैल्यू 1 और 1 को डिवाइड करेंगे तो 1, तो क्या है सेक 0 का मान 1 आया, नहीं आया। अच्छा ठीक इसी प्रकार अगर हम इसको भी निकालना है, 30 की वैल्यू निकालना चाहे तो 30 को भी ऐसे लिख सकते हैं, 1/cos लिखेंगे और cos 30 के लिख दें। अगर 1/cos लिखें तो cos 30 लिख दें। अब cos 30 की वैल्यू देखो क्या लिखी है, cos 30 का √3/2 लिखी है तो 1/√3/2 लिख देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बना 2/√3 हो जाएगा। देखो ये 2/√3 से किया, ये ऐसे निकालना होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से याद करो, याद हो जाएगा। सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2 और सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान नॉन डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब फिर इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, नॉट डिफाइंड कैसे आएगा बता देते हैं आपको। अब क्या करेंगे, एक 1/सेक लिखेंगे और सेक कितना 90 लिखना है तो 90 लिख दिया। अब यहाँ सेक को अगर 1/cos में तोड़ेंगे तो cos 90 मिलेगा, ठीक है बच्चों, cos 90 मिलेगा। अच्छा सर cos 90 की वैल्यू कितनी रखी है, cos 90 की वैल्यू देखो 0 लिखी है तो 1/0 हो जाएगा और 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कहाँ आती है, नॉट डिफाइंड तो होती है, नॉट डिफाइंड होती है, या फिर कह सकते हैं इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट मतलब जो कभी भी अनंत तक होती है, कभी नहीं फाइंड की जा सकती। अच्छा ऐसे ही कॉसेक को निकालना है तो सेक की जब वैल्यू हमको पता हो गई तो कॉसेक की इजिली निकल आएगी। कॉसेक जो सेक 90 की वैल्यू होगी वही कॉसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी, जो सेक 60 की वैल्यू होगी वही कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी, जो सेक 45 की होगी वही कॉसेक 45 की हो जाएगी, जो सेक 30 की होगी, जो कॉसेक 60 की वैल्यू है वो कॉसेक जो सेक 60 की वैल्यू है वो कॉसेक 30 की वैल्यू बनेगी। उसी तरीके कॉसेक √2 हो जाएगी 45 की, 2/√3 ओवर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये टेबल आपको याद करनी है और जिसको भी नहीं समझ, हर किसी का भी निकाल सकते हैं आप। 60 का निकालना चाहेंगे 60 का मिलेगा, 90 का निकालना चाहेंगे तो 90 का निकलेगा। अगर ये आप देखिए, अगर जिसको भी समझ में नहीं आया वो कमेंट करेगा और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और हमारा चैनल SNC ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।